हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। हमने एक टॉपिक शुरू किया प्रीवियस वीडियो के अंदर एंड दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की। अब उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे जो उसके दूसरे लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी लेवल, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब सबसे पहले जो हमारा एक सीक्वेंस है उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आता है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आमतौर पे यूजुअली फ्लैट लाई नहीं करते हैं, यानी कि वो सीधी चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस की वजह से एक ख़ास किस्म का शक्ल या एक ख़ास किस्म का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इख्तियार करते हैं, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो लेट्स से वी हैड अ पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक लीनियर फॉर्म में था, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कुछ इस तरह से किसी हालिकल फॉर्म में या किसी सम अनदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ शक्ल इख्तियार करता है, तो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर आएगा इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं या इसके दो टाइप्स हैं जो आम तौर पे हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर नज़र आते हैं, और वो टाइप्स कौन कौन से हैं? वन इज़ कॉल्ड अल्फा हेलिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट्स। सो अगर अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, जो अल्फा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये नाम से जाहिर है कि ये हेलिकल फॉर्म है, और हेलिकल फॉर्म में ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, और उस लिंक की वजह से वो एक ख़ास सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि अल्फ़ा हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें होता ये है कि लेट्स से हियर आर सम अमाइनो एसिड्स ऑफ दिस टर्न, और इसी तरह से ये क्या करता है कि ये दूसरे टर्न के अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है दैट इज बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड। फिर इसी तरह से जो अल्फा हेलिक्स है, चूँकि ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है, तो इसके रिलेटेड हमें कुछ पैरामीटर्स भी देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो देयर आर 3.6 अमीनो एसिड्स इन ईच टर्न, और इसी तरह से जो दो टर्न्स हैं उनके दरमियान हमें 0.54 नैनोमीटर का डिफरेंस नज़र आता है। और इसी तरह से एक और पैरामीटर ये है कि इट इज़ अ राइट हैंडेड हेलिक्स, इज इट राइट। इसी तरह से जो दूसरा फॉर्म है बीटा प्लेटेड शीट, उसमें ये अमाइनो एसिड कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि ये उस पॉलीपेप्टाइड चेन को मुख्तलिफ जगहों पे या जगह जगह पे उसको बेंड कर देते हैं, और बेंड करने के बाद हमें जगह जगह पे मुड़ा हुआ जिगजैग फैशन के अंदर एक शीट नज़र आता है जिसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। और प्लेटेड का जो लफ्ज़ी मतलब है वो यही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा तहें लगाई जाती हैं, तो इट वुड बी जस्ट समथिंग लाइक दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब इसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो ये कुछ इस तरह से जिगजैग फॉर्म में बैंड होते हुए एक शीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर नज़र आता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली फॉर्म करता है जब प्रोटीन मॉलिक्यूल का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेंड करता है, वो टर्न करता है, और इसी तरह से कॉइल बैक करता है, यानी कि अपने ही ऊपर जो है वो लिपटता चला जाता है, एंड फाइनली वी गेट दैट टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट विल बी समथिंग लाइक दिस इफ दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हेलिकल फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। तो अगर ये इस फॉर्म में कॉइल करता हुआ या बेंड करता हुआ एक 3 डायमेंशनल फॉर्म इख्तियार करता है। अब यहाँ पे जो लिंकेजेस हैं
जिस तरह हमने यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कुछ इंटरेक्शंस मिलते हैं, और वो इंटरेक्शन कौन कौन से हैं? that may be ionic, that may be covalent और that may be disulfide linkages। यानी कि इस फॉर्म में अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल को तब्दील करना है तो वहाँ पे या तो आयनिक बॉन्ड जो हैं वो उसको शेप को होल्ड करके रखते हैं, या कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पे उस शेप को होल्ड रखते हैं, या फिर डाइसल्फाइड लिंकेजेस डेवलप होते हैं, जिसका तस्करा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फिर उसमें एक और चीज़ आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर के हवाले से कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का टर्शियरी स्ट्रक्चर में तब्दील होना, उसकी रीज़न ये है कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा किसी ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक एक्वस मीडियम है तो वहाँ पे प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, और जो नॉन पोलर हैं यानी कि जो हाइड्रोफोबिक हैं, जिनको पानी से डर लगता है या जो पानी के साथ एफिनिटी नहीं रखते हैं, दे विल बी बरीड इनसाइड, वो अंदर की तरफ छुप जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल और यहाँ पे हम कुछ अमाइनो एसिड वो शो करते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, लेट्स से ये जो ब्लैक में हमने रिप्रेजेंट किए हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, यानी कि ये पानी के साथ एसोसिएशन कायम करते हैं, और साथ ये कुछ दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं, यानी कि ये पानी के साथ सॉल्युबिलिटी या इस तरह के इंटरेक्शंस जो हैं वो डेवलप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है, राइट। अब हमने क्या किया कि इन अमीनो एसिड्स को यानी कि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक एक्वस एनवायरनमेंट दिया, और उस एक्वस एनवायरनमेंट में इसके साथ क्या हुआ कि इसके अमीनो एसिड अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के नतीजे में मुझे कुछ इस तरह से नजर आता है कि जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने, या जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने अपने आप को सरफेस के ऊपर अरेंज किया, और इसी तरह से जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं दे आर बरीड इनसाइड, वो अंदर छुप गए यानी कि दफन हो गए, ताकि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाए किसी खास मीडियम के अंदर। और अगर यहाँ पे मीडियम जो है वो नॉन पोलर होता पानी की बजाय, तो ये सारा मामला उल्ट हो जाना था, और वहाँ पे जो सरफेस के ऊपर अमाइनो एसिड हमें नज़र आने थे दे वुड बी हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर, और तब जो बरीड इनसाइड या जो अंदर छुपने वाले अमाइनो एसिड होते वो कौन से होने थे? दे वुड बी हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनल हमारे पास लेवल आता है दैट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी लेवल। अब क्वाटर्नरी लेवल में क्या होता है कि जो टर्शियरी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे एग्रीगेट करते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं उसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब याद होगा कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाले टॉपिक के अंदर, और वहाँ पे हमने कहा कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 आर अल्फा चेन्स, और इसी तरह से 2 चेन्स जो हैं वो वहाँ पे बीटा चेन्स हमें मिलती हैं। सो इमेजिन कीजिए कि दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा चेन, इसी तरह से एक और अल्फा चेन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि उसका भी टर्शियरी फॉर्म हमें यहाँ पे नजर आता है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, और इनके साथ ही साथ 2 चेन्स मौजूद हैं जो बीटा चेन्स की हैं, और वो हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से इनके साथ एसोसिएशन में नजर आते हैं। सो हम कहते हैं कि ये जो 4 टर्शियरी मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने मिलके एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और यहाँ पे भी इनको एक दूसरे के साथ बांधने के लिए या इकट्ठे रखने के लिए कुछ इंटरेक्शंस या कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं। और वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? अगेन यहाँ पे आयनिक फोर्स हमें नज़र आ सकता है, कोवलेंट लिंकेज नज़र आ सकता है, और इसी तरह से एक और हमें नाम देखने को मिलता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस।
नाउ व्हाट आर दीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस? अगर कोई पोलर इन्वायरमेंट है, लेट्स से एक्वस इन्वायरमेंट है, पानी मौजूद है, सो पोलर मीडियम के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होता है, या पोलर मीडियम के अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ मिल के रहने का जो टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इज इट राइट? सो ये फोर्सेस जो हैं, ये क्या की, इन्होंने टर्शियरी स्ट्रक्चर को बाइंड किया और उसके नतीजे में हमें एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिल गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने 2 वीडियोस के अंदर इस पूरे टॉपिक को क्लियर किया। अगर आपको समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।